हम अक्सर उत्तर भारत में बदली हुई राजनीति के लिए मंडल युग की बात करते हैं, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर पहली बार सचेत हुआ था। यही वक्त दलितों के भी राजनीतिक रूप से जागरूक होने का था। हालांकि उन्हें 1950 से भारत में आरक्षण मिला हुआ था। दलित राजनीति के सक्रिय होने का श्रेय बिना किसी संदेह मान्यवर साहब कांशीराम जी को जाता है। आज मान्यवर साहब के बारे में 7 ऐसी बात बताएंगे जो उन्हें दलित राजनीति के उत्थान का चेहरा बनाई। नंबर 1, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब भले ही डॉक्टर अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी ना हों, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई। बेशक बाबा साहब ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन ये मान्यवर साहब ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा। मान्यवर साहब का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। मान्यवर साहब ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग की। नंबर 3, 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने चमचा युग लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्यधारा पार्टी के लिए काम करते हैं। वो चमचे आज भी मौजूद हैं। 1984 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली में लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। नंबर 4, 1984 में मान्यवर साहब ने BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तब तक कांशीराम पूरी तरह से फुल टाइम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। मान्यवर साहब ने कहा, बाबा साहब किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। मान्यवर साहब तब मौजूदा पार्टियों में दलितों की जगह की पड़ताल की और बाद में अपनी अलग पार्टी खड़ा करने की जरूरत महसूस की। मान्यवर साहब एक चिंतक होने के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ता भी थे। नंबर 5, बहुत ही कम समय में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उत्तर भारत की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की शब्दावली BSP ही प्रचलन में लाई। हालांकि मंडल दौर की पार्टियां भी स्वर्ण जातियों के वर्चस्व के खिलाफ थी। दक्षिण भारत में यह पहले से ही शुरू हो चुका था। मान्यवर साहब का मानना था कि पहले अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। नंबर 6, मान्यवर साहब मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने मान्यवर साहब की राजनीति को आगे बढ़ाया और बसपा को राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया। लेकिन मायावती मान्यवर साहब की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिंतक नहीं रही। मान्यवर साहब 2006 में मृत्यु के करीब 3 साल पहले से ही एक्टिव नहीं थे। नंबर 7, व्यक्तिगत रूप से मान्यवर साहब एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा एक बहस रही है कि धन वैभव का प्रदर्शन भी दलित शक्तिकरण का एक प्रतीक है। मान्यवर साहब के संघर्ष और राजनीति में दलितों को जागरूक करने के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा।